अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। गोल्ड का जी एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक। तो क्या लेवल हो सकते हैं गोल्ड के। और सबसे पहले जब भी आप एनालाइज करें किसी भी कमोडिटी को, करेंसी पेयर को, आपने सबसे पहले याद रखिएगा हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना है। कोशिश किया करें जब मार्केट साइडवेज हो, आप उस वक्त लाजमी नहीं है कि हर करेंसी पेयर के ऊपर जो है मार्केट साइडवेज ही होगी। एक में साइडवेज है, एक में मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, या अपवर्ड जा रही होगी या फिर वो मार्केट डाउनवर्ड जा रही होगी। ठीक है, तो कोशिश करें जब इस तरह की कंडीशन हो तो आप ट्रेड से अवॉइड करें। ये आपके लिए एक आइडियल कंडीशन है। मार्केट बाय जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, अच्छी रिट्रेसमेंट पे आप सेल कर सकते हैं और अच्छी रिट्रेसमेंट पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जो है मार्केट काफ़ी लिक्विडेटेड होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग होती है इस एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। अब अगर हम स्पेसिफिकली गोल्ड की बात करें, नेक्स्ट वीक की बात करें, तो गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बाय का है। वीकली आप देख सकते हैं। और सबसे पहले जब भी मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है, आपने लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए जो नियर हाइज होते हैं उसको आपने टारगेट करना होता है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हैं, तकरीबन रिलेटिव हाइज है, और इसको आपने मार्क करके रख लेना है वीकली टाइम फ्रेम में। ये आपने काम ज़रूर करना है जी। और ये हमारा जो लेवल है ये 4381.440, यानी 4381 4381 का लेवल है। ये आपने मार्क करके रख लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो बाय जा रही है, मार्केट जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रही है वीकली टाइम फ्रेम में भी। और इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पड़ाव है, जो इसकी डेस्टिनेशन है, वो 4381 लेवल हो सकती है। उसके बाद की बात है, ये ब्रेकआउट करता है, लिक्विडेट करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, ये और बात है, ये आगे की बात है। फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसमें आपने सबसे पहले ट्रेंड को देखना है, नंबर वन। और उसके बाद आपने जो नियर हाइज हैं उसको देखना है। गोल्ड इस वक्त मौजूद है तकरीबन 4300 पे, 4299 के ऊपर। और नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 4381 का एरिया है। ये तो होगी पहली बात। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर वीकली फेयर वैल्यू गैप है, जो कि इस एरिया में मौजूद है। ये हमारे पास तकरीबन 4131 से लेकर 4163 का ये फेयर वैल्यू गैप है, और ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है। और अगर आप नोट करें तो अभी जो मार्केट है वो इस वक्त इस फेयर वैल्यू गैप से काफ़ी दूर है और अपने इस टारगेट के काफ़ी नज़दीक है। ये भी एक सवाल पैदा होता है कि दो लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और इम्बैलेंस है, और ये हमारे पास जो है वो लिक्विडिटी है। ठीक है, मार्केट क्या करती है, या अपने इम्बैलेंस को फिल करने आती है, या फिर वो लिक्विडेट करने जाती है, स्टॉप लॉस हंट करने जाती है मार्केट। तो इस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम में रिलेटिव हाइज है। यहाँ पर लिक्विडिटी पूल होता है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, अगर हम यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, लेकिन आपने जब आपको इस तरह का सिचुएशन है तो आपने करीब तरीन देखना है कि करीब तरीन लिक्विडिटी कहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी एरिया है जो कि एज़ कम्पेयर टू, अगर हम फेयर वैल्यू गैप की बात करें, ये ज़्यादा करीब है। तो इट मीन्स कि पहले मार्केट ये जो लिक्विडिटी है, जिसको हम ERL का नाम भी देते हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट ये लिक्विडिटी उठाए और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आए और अपनी ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है इसको फिल करे, और उसके बाद दोबारा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकती है। तो ये सिचुएशन हो सकती है नेक्स्ट इस मंथ और नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, क्योंकि ये वीक जो है और अगला वीक, इसमें मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा आपको लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें नेक्स्ट ये जो वीक है इसमें हो सकता है, लेकिन उससे अगला वीक जो है, ठीक है, मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको मार्केट इतना अच्छा जो है वो प्राइस एक्शन ना दे। बहरहाल नेक्स्ट वीक आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है गोल्ड के लिए। अब ये हमारे पास हो गया फेयर वैल्यू गैप वीकली। मार्केट इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई के पास मौजूद है, तो चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पर
रिट्रेसमेंट लेके अपने इस लेवल तक जा सकती है। और यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हमें वीकली टाइम फ्रेम में मिल चुका है। अब हम चलते हैं जी डेली में। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो अगर इस कैंडल की क्लोजिंग जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग है वो इस जो पिछले थर्सडे का हाई है इससे नीचे हो जाती तो फिर ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्केट इस तक आ सकती है, डेली का फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो ये एरिया जो है वो इतना दूर नहीं है कि मार्केट पहले, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मैं आपको बता दूं कि मार्केट यहाँ पर आए, ये जो फेयर वैल्यू गैप है डेली का इस पे हिट करे और यहाँ से फिर दोबारा हमें मार्केट बाय में जाने को देखने को मिल सकती है। और अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पर ये भी अभी हमें बाय बता रहा है, डेली भी हमें बाय बता रहा है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, इसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के इनसाइड आ रहा है, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी जो है सेटअप होता है यहाँ पर। ठीक है, ये तो ये कंडीशन यहाँ पर बन सकती है कि मार्केट आए अपने पीओआई के ऊपर और यहाँ से इम्बैलेंस को बैलेंस करे प्राइस को और दोबारा अपने पहला ये टारगेट और दूसरा फिर ऑल टाइम हाई, ये कंडीशन इसमें बन सकती है। तो दूसरी अहम बात कि ये व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी जो वीआईपी सिग्नल सर्विस है, फ्री वीआईपी सिग्नल सर्विस, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे ज्वाइन करनी है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तरीक़ार में बता दूंगा। वो सिग्नल सर्विस के लिए है, लेकिन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें आपको एनालाइज भी शेयर होता है और उसके साथ साथ गोल्ड के लेवल भी शेयर होते हैं और एक दो सिग्नल भी आपको वीकली मिल जाते हैं। लेकिन जो वीआईपी सिग्नल है उसमें आपको डेली आपको सिग्नल जो है प्रोवाइड होते हैं अच्छे सेटअप। करेंसी पेयर भी शामिल है और गोल्ड, करेंसी पेयर के अलावा सिर्फ गोल्ड में मैंने शामिल किया कमोडिटी में। अच्छा, बहरहाल ये हमारे पास अब नेक्स्ट सेटअप है और ये हमारे पास डेली का हाई है। अच्छा, आपने नोट किया होगा न्यूयॉर्क सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है और यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी है कि जब मार्केट एक अच्छे प्राइस के ऊपर आती है ना, ये 43 तकरीबन 53 का एरिया है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग होती है। मार्केट काफ़ी हाई प्राइस पे थी और फ्राइडे भी था, तो इसीलिए जो नेक्स्ट हाफ था न्यूयॉर्क सेशन का, फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर गई है और जो सेकंड हाफ था उसमें मार्केट नीचे आई है। और उस दिन का जो लो था, यानी फ्राइडे का जो लो था, उसको उसने स्वीप किया है और उसके बाद थोड़ी सी हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली है। तो ये इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है। और जो डेली बाय लगा के बैठे हुए थे, स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए थे उसी दिन के लो के नीचे, वो यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। तो कोशिश किया करें जो उससे, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, तो उससे पिछले दिन के लो के नीचे आप रखें, वो इससे फ्लो होता है। बहरहाल अब ये हमारा डेली का अगर देखें तो ये हमारे पास डेली का हाई है। अब मैं डायरेक्ट जो 1 आवर में जाऊँगा, मैं इतनी लेंथी वीडियो बनाने का नहीं सोच रहा। तो ये हमारे पास जो इसकी इंड्यूसमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एसएमसी में, इसको आपने ज़रूर समझना है। याद रखिएगा, मार्केट जब भी अपने दोबारा एक रैली फॉर्म करती है ना, तो वो इंड्यूसमेंट के बाद ही फॉर्म करती है। ठीक है, ट्रैप करती है रिटेल ट्रेडर्स को, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हैं और उसके बाद यहाँ पर आएगी, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन देगी, कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी मार्केट के शिफ्ट। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में आप जाके 50 मिनट 5 मिनट में जाके फिर आप, अगर आप 1 आवर में यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो फिर आप 5 मिनट में जाके वहाँ पर एक प्रिसाइज एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट एक पोजीशन है इसकी, ये फेयर वैल्यू गैप है, डेली का भी है, 1 आवर का भी फेयर वैल्यू गैप यहाँ पर मौजूद है। अगर आप देखें माइनर सा यहाँ पर आए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और फिर ये आपके नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बहरहाल अगर आप वीकली डेली देखें तो मार्केट फ़िलहाल बुलिश है और फिर अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है, फॉर एग्जांपल इस लेवल को भी, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस शायद ना अपलोड कर पाऊँ क्योंकि जो सिग्नल सर्विस है इसमें ज़्यादा मैं फोकस्ड होता हूँ। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इसका फिर 4450 का एरिया हो सकता है, नेक्स्ट इसका टारगेट ये वाला हो सकता है। ठीक है जी, तो ये था जी नेक्स्ट वीक का एनालिसिस। बाकी वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो सीख रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी नई चीज़ सीखने का मौका मिले। दुआओं में हमेशा तलबगार। अल्लाह हाफ़िज़।